हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम विलेयता के बारे में बताएंगे, सॉल्युबिलिटी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। विलेयता क्या है? किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप क्या? कमरे का ताप। किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा यानी ग्राम में जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर संतृप्त विलयन बनाती है, उसी विलायक में उस विलेय की विलेयता कहते हैं। मतलब विलेय की ये जो अधिकतम मात्रा है, यही विलेयता है, विलेय की विलेयता है। अब आते हैं उदाहरण को देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की विलेयता 36 ग्राम है, जो यह दर्शाता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल में अधिकतम 36 ग्राम नमक घुल सकता है। यानी ये जो 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड, तो यही जल में अधिकतम नमक घुल सकता है, यही विलेयता है बच्चों। और 100 ग्राम में ही होता है, जल में घोला जाता है किसी भी विलेय पदार्थ को। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुल सकता है। अतः पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता क्या होगी? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 32 ग्राम होगा। जितना अधिकतम हम घोलेंगे, यही विलेय की विलेयता होगी। अब आते हैं विलेयता पर ताप तथा दाब का प्रभाव। विलेयता पर ताप तथा दाब का प्रभाव निम्न प्रकार है। पहला है द्रव में ठोस। ठोस क्या है? विलेय। विलेय की विलेयता दाब परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। अगर द्रव में हम ठोस पदार्थ डाले हैं विलेय के रूप में, तो हम दाब को अगर बदल देंगे तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव में ठोस मतलब विलेय की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घट जाती है। जब हम ताप देंगे तो वो गर्म होगा, पिघल जाएगा, तो इस वजह से उसकी विलेयता बढ़ेगी। और ताप को हम घटा देंगे तो विलेयता घट जाएगी, वो एक ठोस क्रिस्टल का रूप ले लेगा और अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब विलेयता घट रही है। दूसरा नंबर है द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर। बच्चों, दूसरे नंबर पर आते हैं। द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि द्रव में गैस के विलयन को गर्म करने पर कुछ गैस बाहर निकल जाती है। द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस द्रव में बदलता है और दाब घटाने पर विलेयता घट जाती है। मतलब ये है कि द्रव में जब गैस विलेय के रूप में घुला होता है और उसे हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर गैस जो है कुछ बाहर निकल जाती, उड़ जाती है। इस तरीके से विलेयता ताप बढ़ाने से घट जाती है। और लेकिन अगर गैस है घुला हुआ और हम दाब बढ़ा रहे हैं, तो दाब बढ़ाने से गैस जो है द्रव में बदल जाता है। द्रव है ही है और गैस भी द्रव में बदल गया, तो जाहिर सी बात है विलेयता बढ़ जाएगी। और दाब को हम घटाते हैं तो गैस ही रहेगा, वो जो है मतलब विलेयता घट जाती है। वही लिखा है दाब घटाने पर विलेयता घट जाती है। अब आते हैं बच्चों कुछ प्रश्न हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 75 ग्राम जल में अधिकतम 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घोला जा सकता है। इस ताप पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता ज्ञात कीजिए। चूँकि 75 ग्राम जल में घुलता है कितना? 24 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। इसलिए 100 ग्राम जल में मतलब जल में मतलब उसका जो मात्रा है तो वो 100 ग्राम ही होता है। 100 ग्राम जल में घुलेगा कितना? तो ये 100 है, ये 24 है, गुणा कर देंगे बटे 75, तो क्या होगा? 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आएगा। ये आंसर है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न दूसरा आता है। यूरिया के संतृप्त विलयन का द्रव्यमान 30.7 ग्राम है। शुष्कता के कारण मतलब ड्राइनेस के कारण
विलयन वाष्पीकृत हो जाता है और शेष 3.2 ग्राम अवशेष बचता है। तो इस ताप पर जल में यूरिया की विलेयता ज्ञात कीजिए। अब चलते हैं, हल करते हैं। अब बच्चों विलयन का द्रव्यमान कितना है? 30.7 ग्राम। हाँ, उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है शुष्कता के कारण। तो कितना बचता है? 3.2 ग्राम बचता है अवशेष यूरिया। जल का द्रव्यमान कितना होगा? 30.7 माइनस 3.2, मतलब जो है विलयन का जो द्रव्यमान है उसमें से अगर हम 3.2 ग्राम हटा लेंगे तो ये 27.5 ग्राम मिलेगा जल का विलयन। हाँ, अब विलयन में इतना मात्रा हमारा निकल गया तो कितना बचेगा? ये होगा। चूँकि 27.5 ग्राम जल में घुला है 3.2 ग्राम यूरिया, तो इसलिए 100 ग्राम जल में घुलेगा कितना? तो 100 ग्राम को इससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बटे 27.5 ग्राम ये रहेगा। तो आएगा कितना? 11.64 ग्राम यूरिया। यूरिया की मात्रा ज्ञात हो जाती है बच्चों। वीडियो को अंत कर रहे हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।